24,290 ब्रेक कर देता है तो 24,430 के आसपास हम लोग रीच कर सकते हैं। उस केस में हम लोगों को पॉइंट्स मिल जाएंगे एटलीस्ट 140 पॉइंट्स के आसपास। हेलो ट्रेडर्स, कल हमने निफ्टी डिस्कस किया था 24,290 ब्रेक करता है तो 24,430 रीच कर सकता है। अब 1 मिनट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ थी वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, अपसाइड गया, फॉल किया, उसके बाद इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन्स फेल कर दिए। ये एक ब्रेकडाउन था, फेल कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया, बट वो ब्रेकआउट हमें कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएगा बिकॉज हमारे लेवल के ये नीचे ब्रेकआउट बना है। फाइनली हमारा ब्रेकआउट मिला हमारे लेवल 24,290 के ऊपर, इस कैंडल पे 1143 कैंडल पे, जिसका हाई था 24,326। तो हमारा जो लेवल है 24,290, उससे ये 36 पॉइंट ऊपर हमें मिला है। तो हमें ट्रेड यहाँ का ही लेना पड़ेगा। इसको मैं प्रॉपर बना देता हूँ। सो 24,326 पे ये ब्रेकआउट हमें मिला और इसने ऑलमोस्ट 154 पॉइंट्स हमें दिए बिकॉज 290 से हम लोग ट्रेड नहीं ले रहे, हम लोग 326 पे ले रहे। तो 40 पॉइंट्स हमारा जो 24,430 का टारगेट था उसमें 40 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स और ऐड किए और 24,480 के आसपास हमने रीच किया 154 पॉइंट्स। अब कल निफ्टी क्या कर सकता है वो देख लेते हैं अर्ली चार्ट पर। इन सबको हटाते हैं, ये अर्ली चार्ट है। अब अर्ली चार्ट पर इसने थोड़ा सा आप देखोगे तो ये एक वेज पैटर्न टाइप इसने बनाया और इसका रॉन्ग साइड इसने ब्रेकआउट दिया है ये यहाँ पर। अब ब्रेकआउट के बाद इसमें इश्यूज ये हैं, एक तो ये जो वेज पैटर्न है वो रॉन्ग साइड ब्रेक हुआ है। थोड़ा सा ये क्या बेरिश टाइप है, ये थोड़ा सा फॉलिंग वेज टाइप है ये। तो इसको इस तरह का ब्रेकआउट इसमें थोड़ा सा रॉन्ग होगा ये। उसके बाद इस पे निफ्टी के पास चैलेंजेस है ऊपर और ऊपर जाने के लिए। वो है एक ये फिबोनाची लेवल। फिबोनाची लेवल का 618% इसके बहुत क्लोज है। ये लेवल है 24,625 के आसपास का। तो थोड़ा सा निफ्टी ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। प्लस वेज पैटर्न का गलत ब्रेकआउट आया है तो उसके लिए भी नीचे आ सकता है। 618 लेवल भी है। उसके बाद अगर थोड़ा सा और भी ट्राई करता है निफ्टी ऊपर जाने का तो ये गैप फिल जो है ये फिल करने के बाद फिर सेलर्स इसको नीचे ला सकते हैं। उसके बाद और चैलेंजेस आ रहे हैं इसके पास, ये वाले लेवल अगर मैं ये सब हटा देता हूँ तो ये चैलेंज जो है जहां से इसने फॉल किया था, यहाँ सस्टेन करने की कोशिश करी थी इस पॉइंट पर, फिर इधर कोशिश करी और उसके बाद तो फॉल ही कर दिया। तो ये इतने सारे चैलेंजेस हैं। ये वेज पैटर्न का रॉन्ग ब्रेकआउट प्लस 618 लेवल का चैलेंज, फिर ये गैप फिलिंग का चैलेंज। तो इस वजह से ये जो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट है जो अब निफ्टी कर सकता है 600 से लेकर जो 700 का लेवल है, ऑलमोस्ट ये 618 लेवल और ये गैप फिलिंग वाला लेवल, ये इसके लिए थोड़ा सा अपसाइड चैलेंज बनेगा बायर्स के लिए। और प्रॉपर जो आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो समवेयर अराउंड यहाँ पर आएगी 24,800 के बाद ही, जो इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो वो थोड़ा सा अभी दूर है। यहाँ तक आने के लिए निफ्टी 800 पहुंचने के लिए बहुत सारे इसको चैलेंजेस लाइक ब्रेक करने पड़ेंगे। 618 लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, ये गैप फिलिंग ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस ये जो बायर्स नहीं संभाल पाए थे वो तीन चार चैलेंजेस हैं। इसलिए बाइंग थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एटलीस्ट 800 24,800 के ऊपर नहीं आ जाता जब तक, उसके नीचे फिर नीचे आ सकता है। अब शॉर्टिंग हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्टिंग के लिए अगर मैं फिबो लगाऊं लाइक यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रैली आई है, ये जो बायर्स आए हैं, ये बायर्स वीक जब होंगे तभी ये हम लोगों को शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है बट वो बहुत रिस्की होगा कि अगर इसको सच में ऊपर जाना है निफ्टी को, तो इसने रिट्रेस किया 24,440 के आसपास आया और अपसाइड मूव दिखाया। यहाँ पर इसको 23% का फीबो सपोर्ट भी मिल जाएगा, प्लस ये जो लेवल निकाल नहीं पा रहा था निफ्टी, यहाँ से बहुत बड़ा फॉल आया, उसको आज निकाल लिया है। तो ये जो रेजिस्टेंस है वही सपोर्ट की तरह इसके आसपास काम कर देगा 24,450 के आसपास। बट ये थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज मे बी यहाँ से थोड़ा सा स्लिप हुआ तो बहुत तेज नीचे आ सकता है। तो शॉर्टिंग, एक्चुअल शॉर्टिंग तो तभी देखेंगे हम लोग जब एटलीस्ट ये 618 लेवल 24,250 के नीचे ट्रेवल करेगा, तभी हम लोग फिर ये लेवल्स रीच कर सकते हैं। तो लेवल्स मंडे को ही डिस्कस करेंगे, एक्चुअल लेवल्स मंडे को कैसा निफ्टी बिहेव करता है उस हिसाब से। तो बाइंग तो थोड़ा रिस्की लग रहा है, शॉर्टिंग भी थोड़ा सा रिस्की है। तो अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो 5270 लेवल को ये ब्रेक करता है तो ये अपने सपोर्ट्स जो थे और जो ब्रेकडाउन मिला था उससे भी ये ऊपर निकल आएगा और उसके बाद हम लोग कैप्चर कर सकते हैं 5620 तक, लाइक 350 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं उससे पहले। सो ये अर्ली चार्ट पे बैंक निफ्टी हमने लगाया 5270, हमने डिस्कस किया था निकलता है ऊपर तो 50,620 रीच कर सकता है। इसने हाई लगाया 50,603, लाइक 17 पॉइंट्स से इसने हमारा टारगेट नहीं दिया है 620, बट इट्स ओके, इतना चलता है। लाइक 20 पॉइंट्स से थोड़ा सा ये रीच नहीं किया इसने, बट एटलीस्ट इसने 340 पॉइंट्स के आसपास इसने दिया है। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन रही थी, हम लोग जैसे ही देखते हैं कि जब तक ब्रेकआउट या बाइंग के सेटअप्स ना बने जब तक हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते, इवन लेवल्स ब्रेक हुए तो भी नहीं।
तो यहाँ पर लेवल तो ये इसने ब्रेक कर दिया था। तो आज यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ, इसने फॉल स्टार्ट किया, फिर इसने अपने आप को संभाला, बैंक निफ्टी ने अपसाइड गया। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया बट ये लेवल के नीचे, तो यहाँ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है लेना। उसके बाद ये लेवल यहाँ पर टच किया, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये लेवल इसने यहाँ पर टच किया, अ, ये यहाँ पर, और उसके बाद ये लेवल टच करने के बाद यहीं पर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया ये वाला। तो ये ब्रेकआउट एग्जैक्टली लेवल टच करने के बाद बहुत क्लोज बना है। ये लेवल इसने यहाँ टच किया, उसके बाद ट्राई किया अपसाइड जाने का, नीचे आया और यहाँ ब्रेकआउट दे दिया। तो हमारा 50,250 के आसपास हम लोगों को ट्रेड करने को मिल रहा है ब्रेकआउट, और मान लेते हैं 50,270 पर ही ब्रेकआउट आया है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, तो फिर वन साइडेड अपमूव इसने स्टार्ट किया दिखाना, नीचे आया ही नहीं इस लेवल के बाद से। तो अगर स्टॉप लॉस भी हम 150 पॉइंट्स का भी लेते, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये लेवल ब्रेक करने के बाद हमारा जो 50,270 लेवल है, उसके बाद बैंक निफ्टी पूरी तरह से ऊपर गया, और यहाँ पर उसने 17 पॉइंट से 620 रीच नहीं किया। 50,603 के आसपास का हाई लगा के ये नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया, बट इसने 340 पॉइंट्स के आसपास दिया। अब बैंक निफ्टी कल क्या कर सकता है वो देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी का ये अर्ली चार्ट हमने लगाया है, और यहाँ से अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ एक हमको ब्रेकआउट मिलता हुआ दिख रहा है इस लेवल पे। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके एक, अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं डब्ल्यू पैटर्न, लाइक दिस एंड दिस, तो इस डब्ल्यू पैटर्न को सक्सेस होने के लिए ये जो लेवल्स हैं, जहां पर, इसको मैं हटा देता हूँ, जहां पर निफ्टी काफी स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने की, यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आया, फिर एक बार ट्राई किया, फिर नीचे, फिर ट्राई किया और फिर नीचे, और अब जाके इसने ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, अगेन रिजेक्शन एंड अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट अब दिया है इसने। बट ये ब्रेकआउट बहुत जल्दी नीचे आने के चांसेस हो जाएंगे इसके, बिकॉज इसके नियर बाय ये वाला बहुत बड़ा एक रिजेक्शन जहां से बहुत बड़ा फॉल आया था, वो बहुत क्लोज बैठा हुआ है। तो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं। इस लेवल को जैसे रीच करता है बैंक निफ्टी, लाइक आपने देखा कल ये ऊपर जा रहा है, अब ये ब्रेकआउट भी दे दिया इसने, ऊपर जा रहा है ये, और ऊपर जाएगा। आपने ट्राई किया कॉल बायस करने का, और इस लेवल पे आते ही 50,800 के आसपास आते ही ये ड्रॉप कर सकता है या रीटेस्ट करने आ सकता है, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा ये। तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि बैंक निफ्टी के पास ये चैलेंजेस है, पहले तो उसको ये चैलेंजेस निकालने होंगे। ये रिजेक्शन वाले तो चैलेंज उसने क्रॉस कर दिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये चैलेंज का क्या है, इस चैलेंज को भी तो निकाले पहले, फिर हम लोग उसके बाद रिटेस्ट हो, ये चैलेंज को ब्रेक कर दे, रिटेस्ट हो और फिर ऊपर जाए, तो वो लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सो 50,830 लेवल को ये ब्रेक करता है, तो 51,330, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और ये जो इसका टारगेट निकाला है वो मैंने यहाँ से निकाला है, ये सपोर्ट्स थे, ये सपोर्ट्स थे, ये भी सपोर्ट है, और उसके बाद यहाँ से नीचे गिर के बैंक निफ्टी ट्रेवल करके यहाँ ट्रेडिंग कर रहा था। तो यही जो सपोर्ट्स हैं वो आगे जाके रेजिस्टेंस बन सकते हैं। तो 51,330 के आसपास आई थिंक बेस्ट टारगेट हो सकता है। अब चैलेंज ये है कि 500 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 50, तो 300 पॉइंट्स हमको वेट करना पड़ेगा। उस बीच अगर कॉल बाय करते हैं, बाइंग प्लान करते हैं, तो ये सडनली 830 के आसपास जाके नीचे आ सकता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट चैलेंज जो है, ये जो चैलेंजेस क्रॉस कर लेगा तो फिर यही वाले चैलेंजेस बचते हैं जहाँ पे सपोर्ट है। तो आई थिंक 500 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, बट 500 पॉइंट्स कैप्चर करने तो इतना वेट तो करना पड़ेगा कि ये 830 प्रॉपर इन लेवल्स को ब्रेक कर दे, ये चैलेंजेस को ब्रेक कर दे, और उसके बाद फिर बायर्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सेकंड, बायर्स में कॉन्फिडेंस इसलिए भी आएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल करके बायर्स ऊपर लेकर गए हैं इसको, और ये डब्ल्यू पैटर्न भी ऑलमोस्ट, अगर हम लोग इसको कंसीडर करें, तो डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है ये हार्ली चार्ट पे, और इसको सक्सेस मिलना है तो फिर ये इसके ऊपर जाके 330 के आसपास आ जाए। और यहाँ पर सेलर्स ने काफी ज्यादा परेशान किया था बायर्स को, सडन इतना एक ही वन वे इतना बड़ा फॉल था। तो अगर बायर्स इन चैलेंजेस को निकाल देते हैं तो फिर वो वापस इसको नीचे आने ही नहीं देंगे, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो चैलेंज भी क्रॉस कर दिया, ऐसा लेवल है ये 830 जहां पर ये चैलेंजेस क्रॉस हो गए हैं, बायर्स कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, बस एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है, कुछ इस तरह से ये नीचे जाए, और मे बी ये एग्जैक्ट 830 पे वो ब्रेकआउट ना मिले, मे बी 900 के ऊपर मिले, पर अपॉर्चुनिटी देखनी है बाइंग, तभी जाके 830 के ऊपर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, तो उसको लेकर हम लोग 330 के आसपास का टारगेट लगा सकते हैं। 500 पॉइंट्स ना मिले, मे बी 300 पॉइंट्स मिले, बट बेटर अपॉर्चुनिटी ही देखकर और लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट्स देखकर या कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। शॉर्टिंग का इसमें देख लेते हैं। शॉर्टिंग के लिए तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं, अगर यहाँ पर कई लोग ये सोचेंगे कि अब ये वापस रिजेक्ट करके नीचे आएगा, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम लग रही है, बिकॉज इसको सिर्फ एक ही चैलेंज क्रॉस करना है, इतना ऊपर लेके गए बायर्स, तो फिर यहाँ आने के बाद तो वो फुल ट्राई रहेगा कि ऊपर लेके जाए। अब शॉर्टिंग अगर हम लोग देखें तो कोई लेवल नहीं, सिर्फ यहाँ के लिए वेट करना है।
कि ये जो बायर्स हैं वो वीक कब होते हैं, मे बी ये यहाँ तक लेके जाए और फिर नीचे आए, फिबो चेंज हो जाएगा उस केस में। कैंडल्स लाइक अगर थोड़ी और ऊपर बनती है कल तो फिबो यहाँ तक चला जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ यहाँ आए तो इस लेवल पे बात करते हैं। जब ये 50% के आसपास लेवल ब्रेक कर देगा ना, तो ये ग्रीन थिक कैंडल्स हैं, ये पावरफुल बायर्स हैं। अब ये वीक कब पड़ेंगे, जब ये अगर सेलर्स आ रहा है नीचे, तो ये 50% लेवल को ये ब्रेक करता है, जो कि अभी दूर है 50,100 के आसपास, तब ये हम लोग नीचे देख सकते हैं इसको नीचे जाते हुए। जब तक शॉर्टिंग नहीं कर सकते हम ऑब्वियसली। तो वो लेवल है 50,000, समवेयर अराउंड कितना आ रहा है, 100 है, 130, उसके नीचे ही जाएगा तो ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ, कि वापस 50,000 के अंदर 49,900 के आसपास वो आए, जिसके चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, अनलेस कि वो गैप डाउन गैप अप ओपन ना हो। तो गैप अप ओपन हो गया तो सेलर्स के पहले से अगर लाइक प्लान है पूरा कि यहाँ से नीचे करना ही है, तो गैप अप ओपन होते ही फिर वो नीचे ट्राई करेगा, बिकॉज यहाँ के जो आज जो बाइंग करके गए हैं कैरी फॉरवर्ड करके, वो फिर अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे, और सेलर्स पहले से बैठे हुए हैं इस लेवल पे, तो फिर वो नीचे ज्यादा जाता है। गैप डाउन ओपन हुआ तो इसके चांसेस हाई हैं कि गैप डाउन होते ही ये नीचे ना जाए, ये ऊपर ही की तरफ जाए। गैप डाउन अगर होता है तो उसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।